सेवा का फल तो मेवा है, भाग्य की दौलत कहानी जो आपकी आंखें नम कर देगी। एक बार की बात है, एक महात्मा जी गहरे वन में भगवत चिंतन के लिए जा रहे थे। वह एकांत में जाकर ध्यान और साधना करना चाहते थे ताकि आध्यात्मिक शांति प्राप्त कर सकें। तभी मार्ग में एक अत्यंत गरीब व्यक्ति ने उन्हें रोक लिया। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही थीं, कपड़े पुराने और फटे हुए थे और ऐसा प्रतीत होता था कि वो बड़ी कठिनाई से अपना जीवन यापन कर रहा है। उस व्यक्ति ने महात्मा जी के चरण स्पर्श किए और विनम्र स्वर में कहा, महात्मा जी, आप परमात्मा को जानते हैं, उनसे बातें करते हैं। मैं बहुत गरीब हूँ, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ। मेरे पास न तो कोई स्थायी आय है और न ही कोई सहारा। यदि कभी आपकी परमात्मा से भेंट हो तो कृपया उनसे मेरी एक विनती कर दीजिए। उनसे कहिए कि मुझे जीवन भर में जितनी दौलत मिलनी है वो एक साथ ही मिल जाए, ताकि कम से कम कुछ दिन मैं चैन से जी सकूं, मेरी परेशानियां समाप्त हो जाए। महात्मा जी ने उस व्यक्ति की पीड़ा को महसूस किया और उसे स्नेहपूर्वक समझाते हुए बोले, वत्स, मैं तुम्हारी दुख भरी कहानी परमात्मा को अवश्य सुनाऊंगा, किंतु तुम स्वयं जरा सोचो, यदि तुम्हें अपने भाग्य की सारी दौलत एक साथ ही मिल गई तो आगे का जीवन कैसे व्यतीत करोगे? धन धीरे धीरे और उचित मात्रा में मिलता रहे तो व्यक्ति समझदारी से उसका उपयोग कर सकता है, किंतु यदि सब कुछ एक ही बार में मिल जाए तो उसके समाप्त होने का भय भी रहेगा। क्या तुमने इस पर विचार किया है? परंतु वह व्यक्ति अपनी बात पर अडिग रहा। उसने दृढ़ता से कहा, महात्मा जी, मैं अपनी नियति को जानता हूँ। मुझे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मेरे भाग्य में जितना भी धन लिखा है वह एक बार में ही प्राप्त हो जाए। महात्मा जी ने उसकी बात सुनी और अंततः उसे आश्वासन दिया कि वह उसकी प्रार्थना परमात्मा तक अवश्य पहुँचाएंगे। फिर वे अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए। कुछ समय पश्चात महात्मा जी को ईश्वरीय कृपा से ये ज्ञान प्राप्त हुआ कि उस व्यक्ति की इच्छा पूर्ण होने वाली है। उन्होंने परमात्मा से उस गरीब के लिए प्रार्थना की और परमात्मा ने उसे उसकी पूरी जीवन की धन संपत्ति एक साथ प्रदान करने की अनुमति दे दी। कुछ दिनों बाद वह व्यक्ति अचानक बहुत धनवान बन गया। उसके पास अपार दौलत आ गई। उसने पहले कभी इतना धन नहीं देखा था और इस परिवर्तन से वो अत्यंत प्रसन्न था। धन प्राप्त होते ही उसने सोचा, मैंने अब तक गरीबी के दिनों में कष्ट सहे हैं, जीवन भर अभावों में जीता रहा, कभी ईश्वर की सेवा नहीं कर पाया। अब जबकि मुझे मेरे भाग्य की संपूर्ण दौलत प्राप्त हो चुकी है और आगे मुझे कोई और संपत्ति मिलने वाली नहीं, तो क्यों न इसे किसी पवित्र कार्य में लगा दूं। ये विचार आते ही उसने अपनी लगभग सारी दौलत ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दी। उसने मंदिरों का निर्माण कराया, निर्धनों को अन्न और वस्त्र दान किए, प्यासों के लिए कुएं खुदवाए और कई धर्मार्थ कार्यों में धन लगा दिया। उसका मन सेवा में इतना रम गया कि उसने अपनी संपूर्ण संपत्ति सत्कर्मों में खर्च कर दी। समय बीतता गया। लगभग 2 वर्षों के पश्चात महात्मा जी फिर उसी मार्ग से गुजरे। उन्हें अचानक उस व्यक्ति की याद आई जिसकी प्रार्थना उन्होंने परमात्मा तक पहुंचाई थी। वे सोचने लगे, उस व्यक्ति को जो धन मिला था वह तो उसने एक ही बार में प्राप्त कर लिया था। अब तो निश्चित रूप से वह फिर से गरीबी में होगा, क्योंकि उसे दोबारा कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं था। संभव है वो आज फिर किसी प्रकार की तंगी में जीवन बिता रहा हो। यही सोचते हुए महात्मा जी उसके घर की ओर बढ़े, लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो आश्चर्यचकित रह गए। वहां जो पहले एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, उसकी जगह अब एक भव्य महल खड़ा था। उसी समय उस व्यक्ति की दृष्टि महात्मा जी पर पड़ी। वह दौड़कर उनके पास आया और श्रद्धापूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। महात्मा जी उसकी समृद्धि देखकर विस्मित थे। वे आश्चर्य से पूछ बैठे, वत्स, तुम्हें तो एक ही बार में भाग्य की पूरी संपत्ति मिल गई थी, वो तो निश्चित रूप से समाप्त हो जानी चाहिए थी। फिर ये भव्य महल कैसे खड़ा हुआ? तुम्हारे पास इतना वैभव कहाँ से आया? वह व्यक्ति विनम्रता से बोला, महात्मा जी, जब मुझे अपार धन प्राप्त हुआ तो मैंने विचार किया
कि इस दौलत को व्यर्थ खर्च करने या संजोने का कोई लाभ नहीं। ये दौलत मुझे फिर कभी मिलने वाली नहीं थी, इसलिए मैंने इसे ईश्वरीय कार्यों में लगा दिया। मैं नहीं जानता कि इसके बाद मेरे पास ये वैभव कहाँ से आया। इसका उत्तर केवल परमात्मा ही दे सकते हैं। महात्मा जी उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए। वे वहां से आगे बढ़े और एक शांत स्थान पर जाकर ध्यानमग्न हो गए। उन्होंने परमात्मा से प्रार्थना की और पूछा, हे प्रभु, ये सब कैसे हुआ? इस व्यक्ति ने तो अपनी संपूर्ण संपत्ति ईश्वरीय कार्यों में समर्पित कर दी थी, फिर इसके पास ये अपार समृद्धि कैसे आ गई? तभी उन्हें एक दिव्य आवाज सुनाई दी, किसी की चोर ले जाए, किसी की आग जलाए, धन उसी का सफल हो जो ईश्वर अर्थ लगाए। ये सुनकर महात्मा जी को इस रहस्य का बोध हुआ। जो व्यक्ति अपनी आय का कुछ भाग भी ईश्वर की सेवा और परोपकार में लगाता है, उसे सदैव फल की प्राप्ति होती है। सेवा का फल सदैव अमूल्य होता है और उसका प्रतिफल अवश्य मिलता है। इसीलिए कहा गया है, सेवा का फल तो मेवा है। जय सिया राम। राधे राधे।